अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद काशिफ तनवीर है। वर्डप्रेस की तीसरी क्लास के अंदर हम प्लगइन्स और प्लगइन्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वर्डप्रेस के इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, टेक्स्ट होस्टिंग को पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन, पेज के लेआउट और थीम्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तीसरी क्लास के अंदर हम प्लगइन्स को डाउनलोड करने का मेथड और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लगइन्स एक छोटे से सॉफ्टवेयर की मानद है कि जिसको हम एक वेबसाइट में इस्तेमाल करते हैं और बहुत एक्सटेंसिव या बहुत ज़्यादा कोड लिखने की बजाय हम शॉर्ट तरीके से उस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। हम उसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे प्लगइन्स को हम डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को ओपन किया। हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू आ रहा है जिसमें हमारे पास यहाँ पे प्लगइन्स का एक ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप प्लगइन्स पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है ऐड न्यू। आप जिस भी प्लगइन को इस्तेमाल करना चाहते हो तो जैसे आप ऐड न्यू का बटन क्लिक करोगे कि अगर नए किसी प्लगइन को आपने ऐड करना है तो आपके पास ये प्लगइन का मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मौजूद है प्लगइन्स, अपलोड प्लगइन। अब अपलोड प्लगइन से मुराद ये है कि ऐसे प्लगइन्स के जो पहले से बने हुए हैं, आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया और आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो यहां से आप उसको अपलोड कर सकते हो। बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं जो फ्रीली आपको अवेलेबल हैं, जैसा कि क्लासिक एडिटर के नाम से। आप जैसे इंस्टॉल नाउ करोगे और उसके बाद एक्टिवेट कर दोगे तो ये प्लगइन आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा। वीवी प्रेस के नाम से, बड़ी प्रेस के नाम से, गुटनबर्ग के नाम से, हेल्प चेक एंड ट्रबल शूटिंग के नाम से ये मुख्तलिफ फीचर्ड प्लगइन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर पॉपुलर आ जाते हैं, फिर रिकमेंडेड आ जाते हैं। इसमें आपको पेड प्लगइन्स भी मिलते हैं। कोई ऐसे प्लगइन्स जो पहले से यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल मोड में है, अब यहाँ पे उसको ढूंढ भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक टाइप करता हूँ, एक प्लगइन अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं कि स्कूल के रेलेवेंट, जैसे मैंने स्कूल के रेलेवेंट यहाँ पे प्लगइन को सर्च करना चाहा तो मेरे पास बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे आ गए जो कि फ्री है। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके बारे में हम और डिटेल से देखेंगे। एक वेबसाइट को जरा गौर से देखो। आपने अक्सर पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन किया होगा, उसमें आपको एक इमेज स्लाइडर मिलता है। जैसे ही वो वेबसाइट ओपन होगी उसमें आपको एक इमेज स्लाइडर मिलता है जिसमें तमाम इमेजेस स्लाइड करती हुई आपको नजर आती हैं। अगर ऐसा स्लाइडर हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा कोड करना पड़ेगा। कोड करने से बचने के लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये स्लाइडर है, ऑटोमेटिकली पिक्चर्स स्लाइड होती चली जा रही हैं। अगर ऐसी किसी चीज को आप अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना चाहोगे तो उसके क्या प्रोसीजर होगा, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अब प्लगइन्स के मेन्यू के अंदर यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करना चाहोगे, टाइप करोगे इमेज स्लाइडर के नाम से। जैसे आपने इमेज स्लाइडर को यहाँ पे सर्च किया, आपके पास बहुत सारे इमेज स्लाइडर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे स्लाइडर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिव इमेज स्लाइडर है। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इसकी जो रेटिंग है कि इस वक्त 50,000 प्लस वेबसाइट्स ऐसी हैं जो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं जिन पे इस इमेज स्लाइडर को इस्तेमाल किया गया। स्मार्ट स्लाइडर है, इसमें 60 लाख से ज्यादा 6 लाख से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी मौजूद है। अब इमेज इंस्टॉलेशन पे अगर इसको इंक्लूड करना चाहते हो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया, यहां पे फिर उसके बाद एक्टिव करना है। एक्टिव करने से पहले मैं आपको जो वेबसाइट हमने बनाई हुई है उसको दिखा देता हूं कि अभी किसी किस्म का इमेज स्लाइडर उस पर इंक्लूड नहीं है। इस वेबसाइट को हमने बनाया है, यहां पे हमने इमेज स्लाइडर ऐड करना है।
अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। इसको जैसे हम एक्टिवेट यहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। अब साथ ही इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ये हमारे पास एक ऑप्शन है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें तमाम प्लगइन्स इंस्टॉल है। यहां पे आपको ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिव इमेज स्लाइडर नजर आएगा कि जो एक्टिव हो चुका है। अब यहां पे इसके साथ ही एक बटन दिया हुआ है सेटिंग्स का कि आपने इमेज को कैसे स्लाइड करवाना है, कितना उसका साइज होना चाहिए, सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है। इस वक्त वो बता रहा है कि अभी कोई भी स्लाइडर इसमें मौजूद नहीं है, इसमें कोई भी स्लाइडर मौजूद नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि आपने यहाँ पे एक स्लाइडर को ऐड करना है। आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड न्यू स्लाइडर का। जैसे आप टॉप पे लेके आओगे, ऐड न्यू स्लाइडर पे आपने क्लिक किया। ऐड न्यू स्लाइडर के बाद यहाँ पे आपसे डिटेल पूछी जाएगी कि आप इसमें कोई नई स्लाइड्स को ऐड करना चाह रहे हो। हम यहाँ पे नई स्लाइड को ऐड कर देते हैं जिसमें इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड करवाने हैं। सबसे पहले मीडिया लाइब्रेरी पे आते हैं। अगर आप कोई इमेजेस जो आपके पास पहले से मौजूद है वो मीडिया लाइब्रेरी में होंगे। अगर आप कोई नई फाइल्स को ऐड करना चाहते हो तो अपलोड फाइल्स पे आओगे। ये एक और मेथड है कि जिसमें मुख्तलिफ वीडियोस को या ऑडियो फॉर्म में, सॉरी पिक्चर फॉर्म में आप फाइल्स को लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद फाइल्स को सिलेक्ट करना शुरू करोगे। सिलेक्ट फाइल पे जैसे हमने क्लिक किया, हम यहां से फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन किया और वो फाइल्स एक एक करके अपलोड होना शुरू हो गई। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहां पे हमें वो बता रहा है कि 6 में से 2 फाइलें अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये इमेजेस लोड हो चुके हैं। आप इसमें से जो भी इमेज को इस्तेमाल करना चाहो वो एक स्लाइड के तौर पे होगा। क्लिक किया आपने, यहाँ पे सिलेक्ट का बटन आपने प्रेस कर देना। जैसे आपने क्लिक किया तो ये इमेजेस आपके पास यहाँ पे अपेयर हो गए कि ये एक स्लाइडर के तौर पे है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें कोई डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि हर पिक्चर के अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। दूसरे नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है, कहता है डिस्प्ले स्लाइडर पोस्ट टाइटल, कि उसका कोई टाइटल भी शो होना चाहिए जो इमेजेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हो, बिलफर्ज मैं लिख देता हूं काशिफ तनवीर इमेजेस, ये मैंने एक टाइटल दे दिया। ये स्लाइडर के टाइटल के तौर पे यूज होगा। डिस्प्ले स्लाइड टाइटल कहता आप वो चाहते हो कि उसका टाइटल डिस्प्ले भी हो। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का दिया गया है कि जैसे ये प्रीव्यू है तो उसके स्लाइडर के ऊपर आए। सेकंड है स्लाइड के टाइटल के ऊपर आप चाहते हो कि वो प्रीव्यू होना चाहिए। स्लाइड टाइटल कलर क्या होना चाहिए कि जब स्लाइडर उसका मूव कर रहा हो। उसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। आमतौर पे हम इसको इन ऑप्शंस को ज्यादा नहीं छेड़ते। आप कितनी इमेजेस चाहते हो, उसके दरमियान कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जी 5 सेकेंड्स का आमतौर पे डिस्टेंस इसमें आएगा कि जिसकी जो ट्रांजिशन होनी है एक स्लाइड से। साइड पे थंबनेल चाहिए या नहीं चाहिए। इमेजेस आपको नजर आते हैं तो अभी आपको मैं दिखा देता हूं कि थंबनेल किस तरह से आएंगे। अभी हम इसको ऑन ही रखते हैं। थंबनेल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, टॉप पे आए या बॉटम पे आए। इसको भी हमने बॉटम पे रखा हुआ है कि नीचे हमें थंबनेल, इसमें यह पता चल जाता है कि पहले आने वाली इमेज कौन सी होगी। फिर थंबनेल का साइज क्या होगा, यहाँ पे थंबनेल के साइज के बारे में हमने बता दिया। स्लाइडर की विड्थ और हाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके पास ये पेज है जहां पे आपने स्लाइडर यूज करना है उसकी हाइट और विड्थ क्या चाहिए। अभी जो हाइट और विड्थ दी हुई है हम उसी के मुताबिक चलेंगे। बाद में इसको तब्दील करके भी देखते हैं कि कैसे इसे चेंज किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास
ऑप्शन आता है, स्लाइडर ये कंप्लीट हो गया और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर देते हो। पब्लिश करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है। हम यहाँ पे शॉर्ट कोड्स को अक्सर यूज करते हैं। शॉर्ट कोड्स एक मेथड है, अगर किसी प्लगइन को आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो शॉर्ट कोड को आप एक स्पेसिफिक एरिया में या ब्लॉक में यूज कर सकते हो। हमारे पास इसने इसका शॉर्ट कोड दिया है URIS ID और ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे कि किस पेज के ऊपर आपने इस स्लाइडर को अप्लाई करना है। इस स्लाइडर को अप्लाई करने के लिए जैसे हम उस पेज पे जाते हैं और इसे कस्टमाइज का बटन प्रेस करते हैं कि इस पेज को हम चेंज करना चाह रहे हैं या इसमें कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं। कोई ब्लॉक अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करवाना चाहिए, कोई भी उसमें चीज आती है, एक तरीकाकार ये है। दूसरा मेथड हमारे पास आता है, दूसरा मेथड आता है कि आप यहाँ पे पेज पे जाओ, ऑल पेजेस, मैं इसे न्यू टैब के अंदर ओपन कर रहा हूं, जितने भी पेजेस होंगे ये मेरे पास यहाँ पे शो करवा देगा। ये काशिफ पेज है, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूं जो फ्रंट पेज के तौर पे है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ये पेज मेरे सामने अपेयर हो गया। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि टाइटल के बाद इधर एक स्लाइडर आ जाए, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। जैसे कि आप पेज ब्रेक यूज करना चाह रहे हो, कोई पैराग्राफ यहां पे आप बनाना चाह रहे हो, अब पैराग्राफ बनाना चाह रहे हो, पेज ब्रेक है, शॉर्ट कोड है। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कोड यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे क्लिक किया तो मुझे कहता है यहाँ पे शॉर्ट कोड बताओ। वही शॉर्ट कोड जो हमने लास्ट टाइम उधर से कॉपी किया था, इधर हम सिंपल पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और उसके बाद अपडेट का बटन आपने प्रेस कर देना है। अपडेट करने से क्या होगा कि ये वेब पेज अपडेट हो चुका होगा। नीचे उसने कहा जी पेज अपडेटेड और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है व्यू पेज। हम व्यू पेज पे राइट क्लिक करके कह देते हैं कि न्यू टैब के अंदर इसको ओपन कर दे। अब ये न्यू टैब के अंदर जो स्लाइडर हमने लगाया ये शो हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास यहां पे इमेजेस नजर नहीं आए, इसकी क्या रीजन हो सकती है। दोबारा हम पेज पे जाते हैं, इधर से हम जब तक पब्लिश नहीं करेंगे ये इमेजेस हमें नजर नहीं आएंगे, तो ये जरूरी है कि उसके बाद हम यहां से पब्लिश करें। जैसे हमने पब्लिश का बटन प्रेस किया और उसके बाद पेज को ओपन करके देखते हैं तो आपको ये इमेजेस नजर आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स बेसिकली वो हैं जो इमेज स्लाइडर के तौर पे चल रही हैं। इसकी विड्थ के बारे में हमने पढ़ा, ये थंबनेल्स कहलाते हैं जो हमने कहा कि इसके पेज के बॉटम पे आने चाहिए। अब हम इसको तब्दील करके देखते हैं कि इसमें किस तरह की चेंजेस हम लेके आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाओगे यहाँ पे स्लाइडर पे, दोबारा उस पेज पे हम चलते हैं जहां पे इसकी सेटिंग्स दी हुई है। तो इस पेज पे आप देखते चले जाओ, ये टाइटल आपको नजर आ रहा है काशिफ तनवीर इमेजेस। ये हमने टाइटल यहाँ पे सेट किया था काशिफ तनवीर इमेजेस। मैं इसको तब्दील करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि यहीं से मैं इसको मेमोरीज के नाम से यहां से अपडेट कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे जो पेज हमने यहाँ पे स्लाइडर के तौर पे हमने यहाँ पे बनाया था, इसकी हाइट और विड्थ का को देखते हैं कि वो कितनी है। इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे दी गई है। स्लाइडर की विड्थ कितनी होगी, यहाँ पे 1000 कस्टम इसकी दी गई है। या फुल विड्थ यूज करना चाहो या 100%, तो वो पूरे पेज को उतना यूज करेगा। और हाइट इसकी कितनी है, वो 500 यहाँ पे शो करवाई गई है। ये बेसिकली पिक्सल्स कहलाते हैं। पीएक्स जो है ये एब्रीविएशन है पिक्सल की। अगर आप प्रीव्यू की बात करोगे, ये फुल स्क्रीन के बारे में बता रहा है कि पूरी स्क्रीन पे होगा। और प्रीव्यू का कितना, ये उसकी हाइट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे विड्थ इसकी इतनी होगी और हाइट इतनी। और स्लाइड की मॉड क्या होगी, कवर होगी, कंटेन होगी, एग्जैक्ट होगी। आप किस तरह की मॉड इसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ये जो चीजें हमने चेंज की हैं
एक और ऑप्शन देख लेते हैं, थंबनेल का भी दिया गया है। थंबनेल के अंदर आपने कहा था उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और हमने कहा था कि वो बॉटम पे हमें वो नजर आए या टॉप साइड पे नजर आए। इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, टॉप पे कर देते हैं। अगर आप देखो ये आपको थंबनेल नीचे नजर आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हो आप टॉप पे कर देते हो थंबनेल की जो पोजीशन है, और उसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं। ये हमारे पास अपडेट का बटन है। जैसे हमने अपडेट का बटन प्रेस किया ये पेज अपडेट हो गया। दोबारा इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे हमने इसे रिफ्रेश किया जो थंबनेल्स हैं ये ऊपर नजर आ रहे हैं, टाइटल इसका तब्दील हो चुका है और ये इमेजेस हमें नजर आ रही हैं कि ये फुल स्क्रीन जितना एरिया उसका दिया गया था वो सारे इमेजेस इसी तरह से मूव हो और ये तमाम इमेजेस हमें शो हो रही हैं। स्लाइडर ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। उम्मीद है आपको इस प्लगइन की समझ आ गई होगी, कैसे इसे इस्तेमाल किया गया, हम वेबसाइट्स में कैसे इतनी जबरदस्त चेंजेस लेके आ सकते हैं। ये आप पे अब डिपेंड करता है कि प्लगइन को कैसे यूज करते हैं। और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो मुख्तलिफ मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप सिंपल प्लगइन पे जाओ, अपनी जरूरत के मुताबिक यहां से ऐड न्यू पे चले जाओ। प्लगइन के बाद यहां से आप ऐड न्यू का बटन भी प्रेस कर सकते हो कि अगर आप नए प्लगइन को ऐड करना चाह रहे हो। अगर आप डायरेक्टली ऐड न्यू पे जाओगे तो सिंपल उसमें सर्च करोगे, अपने किसी भी टॉपिक के बारे में आप ढूंढो और आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप किसी वेबसाइट को सर्च करके देखो। यहां पे जी ये इमेजेस लगे हुए हैं कि कैसे एक वेबसाइट को डिजाइन किया गया। ये भी एक इमेज स्लाइडर के तौर पे यूज किया गया जिसमें साथ टेक्स्ट को उसने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे इमेज स्लाइडर को भी यूज कर सकते हो। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश की है अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो बराए मेहरबानी आप इस चैनल को लाजमी तौर पे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक रिंग का बटन है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, उसको लाजमी तौर पे प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आप तक आए मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे नजर आ सके। मैं यहां पे टाइप करता हूं टेक्नोलॉजी हब बाय सैयद काशिफ। जैसे मैंने यहां पे ये लिखा तो ये पहला हमारे पास चैनल पे ये आ गया पेज। इस चैनल पे के लिंक पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये मैं अपने अकाउंट से यूज कर रहा हूं तो उसमें आपको सब्सक्राइब के बाद एक रिंग का बटन भी होगा, वो आपने लाजमी तौर पे क्लिक करना है। ये सबसे बेहतरीन मेथड था जो आपको बता दिया गया। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसको प्रैक्टिस करें और उसके बाद कमेंट्स में बताएंगे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।